नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और बाजार पे दबाव लेकिन निचले स्तरों से संभलने की कोशिश में फिलहाल लगा हुआ है। अभी आपको स्क्रीन पर आंकड़े दिखाते हैं, निफ्टी कैसे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी देखिए आप करीब गिरकर ही कारोबार कर रहे डेलों से, हालांकि थोड़ा सा सुधरा है। 24,786 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी इन ग्रीन आने की कोशिश, निचले स्तरों से यहाँ पे भी कोशिश हो रही है। बैंक निफ्टी भी परफॉर्म कर रहा है 55,412 के लेवल पर 0.11% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप का हाल, मिड कैप डे हाई के आसपास 57,300 से ज्यादा के लेवल पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप में भी 0.1% की तेजी, 17,804 के लेवल पर स्मॉल कैप कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक बार ब्रेथ रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक स्थिति में दिखेगी 1581 ऐसे शेयर्स जहां पे खरीदारी होती हुई नजर आएगी। 616 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव है। देखिए ब्रॉडर मार्केट में क्योंकि खरीदारी है तो अब ब्रेथ ठीक है। कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं आज मार्केट को, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे शो में। और आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी ब्लैक बॉक्स के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। Q4 में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 4% और मुनाफा 48% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 21% रही। मार्जिन में भी करीब 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ संजीव वर्मा जी। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने Q4 रिजल्ट पेश किए। सवाल यह है कि मार्जिन, एबिटा ग्रोथ में हमें ठीक ठाक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। कौन से की ड्राइवर्स जिसने इसको बूस्ट किया? क्वालिटी ऑफ रेवेन्यूज हमारी फोकस रही है, कॉस्ट पे, कॉस्ट एफिशिएंसी पे, और अच्छे कस्टमर और ज्यादा लार्जर कस्टमर फोकस रही है, तो स्केल ऑफ एफिशिएंसी मिला है। सो हम इस पे पिछले 12 महीने से काम कर रहे हैं टू बी एबल टू नो सुधार लाने की। तो हमारी गोल है 10%, वी आर ऑलमोस्ट देयर, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इससे आगे अच्छा किया जाएगा हमारी एबिटा मार्जिन। जी, संजीव जी, थोड़ा रेवेन्यू मिक्स समझाएंगे, किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है आपको, वहां पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हम 5 क्षेत्रों में काम करते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फोकस है, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, मॉडर्न आधुनिक वर्कप्लेस और साइबर सिक्योरिटी। तो कनेक्टिविटी और मॉडर्न वर्कप्लेस, डेटा सेंटर, ये हमारी फोकस है। इस पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसमें है। आने वाले दिनों में यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए। तो हमारे कस्टमर्स जो कि काफी हाइपर स्केलर्स, डेटा सेंटर्स भी हैं, आई थिंक ज्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो हमारी अधिकतर रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कप्लेस मॉडर्नाइजेशन, डेटा सेंटर, इससे आती है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों की ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं, तो इसमें से ही आएगी हमारी ग्रोथ आने वाली। बिल्कुल, तो डिजिटल, क्योंकि वहीं पे सरकार भी अग्रसर होकर काम कर रही है, तो आपका भी फोकस वहीं पर है। संजीव जी, एक्सपेंशन कोई प्लान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर आपका आउटलुक, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी जानना चाहूंगे आपसे। तो हमारी आने वाली साल 2026 में फोरकास्ट है 13 से 17% की ऑर्गेनिक ग्रोथ की फोरकास्ट है। दो अधिकतर हमारी फोकस मार्केट है, एक अमेरिका जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, और दूसरी इंडिया। सो इंडिया में एक्सपेंशन की ऑलरेडी काम चालू है आज के डेट में। बैंगलोर में एक्सपेंशन हो रही है हमारी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। उम्मीद है 300-400 लोग वहाँ ऐड करेंगे। और इंडिया की रेवेन्यू, जैसे आपने कहा, मेड इन इंडिया, काफी इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफी लोग हैं, यंगर पीपल हु एक्सपेक्ट अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स हो या लार्ज स्केल फैक्ट्रीज हो, आई थिंक इट्स अ फोकस एरिया फॉर अस। तो हमारी उम्मीद है कि इंडिया में हमारी रेवेन्यू आने वाले दिनों में काफी बढ़ोतरी दिखेगी इंडिया के रेवेन्यूज में। सो अमेरिका एंड इंडिया द टू लार्जर फोकस मार्केट फॉर अस, और इस पे ही हमारी इन्वेस्टमेंट, बोथ इंक्रीजिंग मैन पावर, हायरिंग चालू है, और फोकस भी इन दो मार्केट में सबसे ज्यादा है।
भारत और यूएस आपके लिए सबसे बड़ा बाजार। बहुत सारे सवाल और थे संजीव जी आपसे पूछना और समझना, लेकिन समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे खिलाड़ियों के। हमारे साथ प्रदीप जी जो मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अमोल अठावले जी और गौरव जी। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से CNBC आवाज़ पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। कौन से खिलाड़ी अभी पहले पायदान पर हैं, कौन लीड कर रहे हैं, उसके बाद सीधे पिक्स की ओर बढ़ेंगे। और लीड ले रहे हैं गौरव शर्मा जी। इनका पोर्टफोलियो लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे प्रदीप होचंदानी जी हैं, इनका पोर्टफोलियो आधा फीसदी के करीब पॉजिटिव रिटर्न। अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो थोड़ा अभी नेगेटिव टेरिटरी में 0.15% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड, साथ ही कहाँ से लिया है इन्होंने एग्जिट। मिश्र धातु से जो इनकी बाई साइड की ट्रेड थी वहां से कर लिया एग्जिट। हुडको और कोफोर्ज को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। प्रदीप जी बताइए, स्थिति मार्केट की अभी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, ऐसे मूड में हमने कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रॉडली निफ्टी और निफ्टी बैंक में कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है। हमारे हिसाब से 20 DA में जो निफ्टी में 24,650 के आसपास है, वो एक डिसेंट सपोर्ट है। कल जो हमने व्यू बताया था कि ब्रॉडर इंडाइसिस में मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो वहीं पे हम इंडिविजुअल स्टॉक देखेंगे। और आज के लिए जो मैं एडिशन करना चाहूँगा वो स्टॉक है एक्जीगो। ली ट्रैविनस टेक्नोलॉजी इस कंपनी का नाम है और NSE कोड एक्जीगो है। करीबन 8-9 सेशन का एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने के बाद अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ही शुरुआती कारोबार में एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 180.60 के लेवल पे एक्जीको को जोड़ना चाहेंगे। प्लस रहेगा 174 का और 205 के इसमें टारगेट रहेंगे। एक्जिगो 4.25% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार 180 के लेवल पर। यहाँ पे खरीदारी की राय प्रदीप जी की तरफ से आती हुई। टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्रदीप जी? स्टॉप लॉस रहेगा 174 का और 205 के इसमें टारगेट। 205 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 174 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस एक्जिको। ले ट्रेविनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि 180 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। अब अमोल जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने किया है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग? प्राज इंडस्ट्री से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग, NCC लिमिटेड और रैलीज इंडिया को कभी अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। अमोल जी बताइए, पहली पसंद क्या होगी आज के लिहाज से? इरिडा के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 175.10 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 187 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 171 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है आज, ऊपरी लेवल से दबाव जरूर था स्टॉक में, बट थोड़ा सा मैं अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो अभी भी सेटअप अच्छा है, हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, शायद 1-2 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। एरिडा ये बाई साइड की ट्रेड अमोल जी की तरफ से आती हुई। टारगेट 187 और 171 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। एरिडा पे फिलहाल बाई की सलाह। गौरव जी का पोर्टफोलियो एक बार स्कैन कर लेते हैं, वहां पे क्या एक्शन लिया उन्होंने, उसके बाद पिक्स की ओर बढ़ेंगे। और गौरव जी ने कॉनकोर और EIL से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। संवर्धना मदरसन अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। गौरव जी बताइए फर्स्ट पिक। श्रेया, मेरा आज का पहला पिक रहेगा ओबरॉय रियलिटी। रियल एस्टेट की एक नामी ग्रामी कंपनी है। करंटली ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 1750-52 की रेंज में। तो यहाँ पे मैं इसे करंट मार्केट पे बाय रेकमेंड करता हूँ। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम अराउंड 1720 रुपए का और मैं 1900 का टारगेट इसमें सजेस्ट करूंगा। ओबरॉय रियल्टी पैक में पिछले कुछ दिनों से शानदार रैली भी देखने को मिल रही है, उसमें से एक ओबरॉय रियल्टी। 1900 का टारगेट गौरव जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 1720 का लगाकर चलना है, बाई साइड की ट्रेड यहाँ पर। गौरव जी एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक? दूसरा भी मैं इसी के आसपास की स्पेस का दूंगा। रियल एस्टेट नहीं है, इंफ्रा शेयर है, दैट इज IRB इंफ्रा में मैं बाय की सलाह दूंगा। करंट मार्केट प्राइस लगभग 52 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये शेयर से बाय कर सकते हैं 50 रुपए 50 पैसे। 50.50 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स क्लोज टू 57। ओके, IRB इंफ्रा दूसरे पिक गौरव जी की तरफ से। ये भी करीब 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। यहाँ पे बाइंग की सलाह 57 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50.50 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो ये हो गई पिक्स पूरी। चलिए इसी के साथ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। और मार्केट की स्थिति, बैंक निफ्टी हालांकि देखिए निचले स्तरों से इसने रिकवरी दिखाने की कोशिश की। अभी तक का लो 55,235, वहां से थोड़ा सुधर कर 55,438 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 85 अंकों की बढ़ोतरी। और सेक्टर स्पेसिफिक एक बार नजर डालते हैं कहाँ पे अभी थोड़ी बिकवाली एफएमसीजी पैक आज थोड़ी दिक्कत में, 1.5% के करीब एफएमसीजी पैक में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा लूजर साइड पे मेटल्स भी पेन पर आपको नजर आएगा। एक बार एफएमसीजी पैक रखते हैं आपके स्क्रीन पर और देखिए नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, जैसे आईटीसी में तो आज बड़ा ब्लॉक डील हुआ। आईटीसी एक बार रखते हैं स्क्रीन पर। 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेलो के आसपास से कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इस पे और चर्चा करेंगे हम और एक चार्ट चेक भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम आज के मैनेजमेंट से। देखिए अब एनर्जी स्टोरेज और पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम के मैनेजमेंट से, और कंपनी के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। और अब तक ये देखें बात करें तो 5 गुना से ज़्यादा भर चुका है। आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ राम अग्रवाल और सीएफओ अभिषेक जैन जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सर सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात। सबसे पहले राम अग्रवाल जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। पढ़ रही थी कंपनी के बारे में, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी सर। सोलर ईपीसी एक की ड्राइवर रहा है ग्रोथ के लिए, आप भी फिलहाल कैसे देख रहे हैं इसको और ऑर्डर बुकिंग कैसे लग रही है यहाँ पर? पहला तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सोलर ईपीसी एक हमारी एक डिवीजन है। हम सोलर, हमारी मेन कंपनी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे यूपीएस, इन्वर्टर, सर्वो स्टेबलाइजर, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और पावर सेक्टर में वेरियस कैटेगरी, वेरियस सेक्टर जैसे डिफेंस, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, ऑयल एंड गैस, ये सब सेक्टर में हम सप्लाई करते हैं, सोल्यूशन देते हैं हम अलॉन्ग विद पावर इक्विपमेंट। तो सोलर ईपीसी एक वर्टिकल एक डिवीजन हमारी, जो कि पूरे होल हमारे कारोबार की बहुत एक छोटी हिस्सा है, 10% से कम हिस्सा है हमारा। तो बट आगे जाकर हम एनर्जी स्टोरेज में, इसी क्षेत्र में जाकर एनर्जी स्टोरेज में एक बड़ा हम फोकस करने जा रहे हैं। ओके, अभिषेक जी आपका भी स्वागत है। सर पीएसयू साइड से अगर मैं बात करूं, पीएसयू के मोर्चे पर तो आपके क्लाइंट्स रहे हैं रेलटेल, एनटीपीसी, ऐसे यहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है पीएसयू साइड से सर? अराउंड 40% प्लस बिजनेस जो है वो पीएसयू से सेगमेंट से अराइव होती है। ठीक है। मेजरली रीजन है कि आज आप यदि एज अ पावर में आप पूरी जो ग्रोथ देखोगे दैट इज कमिंग इन रेलवे, डिफेंस, एविएशन और डिजिटाइजेशन सेक्टर्स में, एंड इसमें काफी बड़ा इम्पेटस और बूस्ट एक गवर्नमेंट की तरफ से रहा है। तो मेरे भी इसलिए अराउंड 40% प्लस बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सेगमेंट। बिल्कुल, सरकार अग्रसर होकर काम भी कर रही है इसको लेकर। राम जी आप ये बताइए कि पावर सोल्यूशन बिजनेस, ये जो बिजनेस है आपका, ये इसका डिमांड कैसा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और स्पेशली अगर आप बात करें पावर स्टोरेज और इन्वर्टर के मोर्चे पर कैसा प्रदर्शन रहा है? ओवरऑल प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। अगर आप देखोगे कोई भी सेक्टर, चाहे किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी बनानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई हॉस्पिटल बनानी है, पावर इज मस्ट। तो पावर, जहाँ पावर है वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट है प्रोस्टार, आइदर इन फॉर्म ऑफ यूपीएस, इन्वर्टर, सर्वो स्टेबलाइजर या सोलर इन्वर्टर। आप चाहे कोई एक साधारण रूप में आप ले लो, चाहे कि एक हॉस्पिटल में अगर कोई आदमी अगर कैथलैब मशीन लगाती है, या कोई भी एक ऑयल एंड गैस में अगर रिफाइनरी में कोई भी एक्सपेंशन होती है ऑयल सेक्टर की, तो वहाँ पर पावर इज मस्ट। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में जो भी रिक्वायरमेंट आएगी, हमारी प्रोडक्ट मूवमेंट फोकस आनी ही आनी है। वैसे अभिषेक जी, ये प्रोस्ट्राम नाम आपने क्यों रखा है इस कंपनी का? थोड़ा इसके पीछे की कहानी जानना चाहूंगी आपसे। प्रोस्टार हमारी पहले कंपनी नाम थी प्रोस्टार माइक्रोनोवा। तो हमने बाद में इसको लिमिटेड कंपनी की, तो हमने माइक्रोनोवा को उड़ाकर प्रोस्टार एम कर दिया, एंड यहाँ से एक नई कंपनी, एक नई ब्रांड की शुरुआत हो गई, प्रोस्टार एम। प्रोस्टार एम, ठीक है सर, नाम अच्छा लग रहा है, काफी यूनिक लगा मुझे। धन्यवाद जी। अभिषेक जी एक सवाल आपसे, फिनेंशियल ईयर 2026 के अर्निंग्स के मद्देनजर बात करें तो पीई स्टैंड होता है 27.13 पे।
इस वैल्यूएशन को, हाई वैल्यूएशन को फॉर आईपीओ आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? सी इस सेगमेंट पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर में, फर्स्ट दिस सेक्टर इज मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट डिमांडेड सेक्टर टुडे। आप जैसे जो राम जी ने कहा मल्टीपल सेगमेंट प्लस जो एनर्जी स्टोरेज है, आज आप बेस्ट के अंदर जाएंगे जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस इन्वॉल्व हो, चाहे वो C&I सेगमेंट हो, एवरी सेगमेंट। पावर पहले जो एक एप्लीकेशन थी स्टार्टेड विद बेसिकली IT, नाउ मशीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हैपनिंग फास्ट, तो ये सेक्टर के अंदर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। प्लस अब यदि जो मेरे कुछ नियर पीयर्स की आप यदि पी देखते हो, दैट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू व्हाट प्रोस्टार इज ऑफरिंग। एंड आप आगे के रनवे को देखोगे तो ये पी वुड बी मोर वेरी वेरी लुक्रेटिव, करीब करीब 20 के आसपास का पी आ रहा है इफ यू टेक अप दी दिसंबर नंबर। तो मुझे लगता है कि आपके लिए पी इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव इवन गोइंग फॉरवर्ड। एक जो कंपनी में जो ग्रोथ होराइजन है और जो आगे प्रॉफिट और जो मार्जिन डिलीवर कंपनी करेगी। बात सही बोली अभिषेक जी आपने। बड़ा मन था मेरा आपसे और बातचीत करूं, आप दोनों से, राम जी और अभिषेक जी, लेकिन समय कितनी पाबंदी होती है लाइव शोज में, तो यहीं पे विराम देना चाहूँगी शो इंटरव्यू को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप सेकेंडरी मार्केट में कदम रख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए इससे और भी आगे बातचीत होगी। फिलहाल इस अभी के लिए इतना ही, फिर से थोड़ी देर में आपसे जुड़ते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए अब वक्त हो चुका है शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ने का और फटाफट से हमारे स्क्रीन पर लेकर आते हैं खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने सुझाया हुडको, कोफोर्ज और एक्जिको। हुडको तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी। हुडको में टारगेट 255, स्टॉप लॉस 229। कोफोर्ज में टारगेट 8900, स्टॉप लॉस ध्यान रखिए आपको 8280 का लगाकर चलना है। और एक्जिको में टारगेट 205, स्टॉप लॉस 174 का। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो देखिए फिलहाल एक्जिको करीब 1% डाउन, कोफोर्ज फ्लैट, हुडको में रिटर्न ठीक ठाक मिल रहा है 1% के करीब। अब रखते हैं अमूल जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या स्थिति, एनसीसी लिमिटेड, रैलीज इंडिया और इरिडा तीनों बाई साइड की ट्रेड। एनसीसी में टारगेट 250, स्टॉप लॉस 232.50, रैलीज में टारगेट 300, स्टॉप लॉस 285 का आपको मेंटेन करना है। इरिडा में टारगेट 187, स्टॉप लॉस 171 का। यहाँ पर स्थिति देख लेते हैं एक बार। इरिडा फ्लैट, रैलीज इंडिया में अच्छा प्रॉफिट, यहाँ पे करीब 3% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। एनसीसी लिमिटेड में भी लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न। गौरव जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है, इन्होंने सुझाया संवर्धना मदरसन, ओबरॉय रियल्टी और IRB इंफ्रा, ये भी तीनों बाई साइड की ट्रेड। संवर्धना मदरसन में टारगेट 165, स्टॉप लॉस 145, ओबरॉय रियल्टी में टारगेट 1900, स्टॉप लॉस 1720 और IRB इंफ्रा में 57 टारगेट, स्टॉप लॉस 50.50 का लगाकर चलना है आपको। क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस, IRB इंफ्रा फ्लैट, ओबरॉय 0.17% नीचे और संवर्धना मदरसन भी करीब 0.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी आगे हैं। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और यहाँ पर अमोल अठावले जी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया अपना। इनका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है 3.5% के करीब, पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पे गौरव शर्मा जी, इनका पोर्टफोलियो 2.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में 0.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये स्थिति है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। और बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस पूरे शो में। आप सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।